सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो आप अपनी अपनी होली खूब एंजॉय करें, खूब अच्छे से मनाएं। मैं अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी आप जल्दी से जल्दी ठीक होके यहाँ आ जाइए। बहुत टाइम हो गया है, हमने गेट टुगेदर नहीं किया है। हम सब मिस कर रहे हैं आप सभी को। मम्मी, आज है होली का दिन और मौसम देखिए कितना सुहाना हो रहा है। मैं डरते डरते वीडियो बना रही थी क्योंकि बहुत ज़ोरों की ना बिजली कड़क रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था वीडियो बनाने में, क्योंकि कहा जाता है ना उस टाइम फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो क्लिप ले ही ली। तूफ़ान आ रहा था बहुत ही ज़ोरदार और बारिश भी हो रही थी। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मस्त मौसम हो रहा था। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ होली के लिए, मतलब होली खेलने के लिए नहीं, होली में कुछ पूजा की जाती है घर में, तो मैं उसी के लिए रेडी हो रही थी। मैंने बहुत सिंपल ही रखा है आज के लुक को, क्योंकि अकेले अकेले होली मनाने का क्या ही मज़ा है, ग्रुप के साथ ही मज़ा आता है। तो मैं यहाँ रेडी होके आ गई थी अपने पूजा घर में। पूजा घर में मैं आके तैयारी कर रही थी। आरती का भी टाइम हो गया था ना, तो मुझे पूजा भी करनी थी और आरती भी करनी थी। तो मैंने यहाँ पे थाली में ले लिया है एक नारियल, 2 लौंग, एक पतासा और एक पान का पत्ता। साइड में कटोरी में मैंने गाय का घी लिया है और 2 दिए लिए हैं। वो दिए ना 2 मुखी बत्ती वाले दिए लिए हैं, मैंने घर में ही बनाया है। और घी में मैं सारी चीज़ें डाल दे रही हूँ। घी में मैंने डाला है पान का पत्ता, 2 लौंग, 1 पतासा। ये मैं घी में अभी डुबो के रखूँगी, ये मुझे बाद में काम आएगा। अभी सबसे पहले मैंने जो 2 मुखी 2 दीपक बनाए हैं, वो मैं घर के सामने मेन डोर पे जलाऊँगी, भगवान वासुदेव का स्मरण करके, मतलब उनको याद करके, उनसे प्रार्थना करके कि मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। इस तरीके से प्रार्थना करके 2 मुखी दीपक मैंने घर के मेन डोर पे जलाया है। और उसके पहले ना मैंने ना घर के सामने थोड़ा-सा गुलाल छिड़क के रख दिया था और दोनों साइड में थोड़े-थोड़े गुलाल रख दिए जहाँ मुझे दीपक रखना है। तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है, तो मुझे जब पता चला तो मैं भी ये प्रयोग की। ऐसा कर लेना चाहिए छोटा-छोटा प्रयोग। तो देखिए मैंने दोनों दीपक जला दिए हैं, 2 मुखी वाले। अब मैं वापस आ गई हूँ अपनी पूजा रूम में। तो मैंने यहाँ पे 4 मुखी का दीपक बनाया है, आटे से बनाया है ये दीपक। और उसके लिए मैंने 2 लंबी-लंबी बत्तियाँ बना ली हैं, क्योंकि 4 मुखी दीपक में जो बत्तियाँ बनेगी ना, वो एक ही बत्ती दोनों तरफ से जले, ऐसे ही सेटिंग करनी चाहिए दीपक की। तो मैंने यहाँ पे 2 लंबी-लंबी बत्तियों को क्रॉस के स्टाइल में रखा है और इसमें मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। ये सरसों के तेल से ही जलाना है ये दीपक। और यहाँ उत्कर्ष भी मेरे पास बैठ गया था, वो भी देख रहा था मम्मा क्या कर रही है। तो उसको ना बहुत इंटरेस्ट है ये पूजा पाठ और ये सब में ना, बहुत उसको रुचि है। वो जानना देखना बहुत पसंद करता है। तो मैं यहाँ पे दीपक की पूजा कर ले रही हूँ। पहले पहले दीपक की पूजा करनी ज़रूरी होती है। फिर मैंने हाथ जोड़ा, प्रार्थना की। जिस भी निमित्त हम ये करना चाहते हैं ना, वैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी चाहिए। लेकिन उसके पहले ना शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले मैं आरती कर लेती हूँ। शाम की आरती करने के टाइम पे मैं पितरों के लिए एक दीपक जलाती हूँ, माँ तुलसी के लिए एक दीपक जलाती हूँ और एक जो आरती करते हैं भगवान की, वो दीपक जलाती हूँ। आरती करने से पहले मैंने गूगल की धूप जलाई है। जो मैंने आरती का दीपक किया है उसका पूजन करने के लिए, तो पहले मैंने तिलक तो कर लिया था, उसके बाद मैंने धूप दिखा के उनको पूजा करी और उसके बाद मैं आरती भी कर ली। मेरे साथ साथ उत्कर्ष भी कर रहा था आरती। तो अब बारी है आटे वाले दीपक को जला लेने की। तो घर के मुख्य द्वार पे, मतलब मेन डोर पे ये दिया रखना था, तो मैं चली गई थी नीचे और फिर मैंने दीपक जलाया। थोड़ी हवा चल रही थी ना, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो दीपक जलने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन उत्कर्ष मेरी हेल्प कर रहा था। फाइनली मैंने दिया जला लिया और थोड़ी देर के बाद मैं घर आई। उसके बाद बारी थी चंद्रमा जी को भोग लगाने की, उनकी पूजा करने की, क्योंकि आज पूर्णिमा है। तो मैंने यहाँ पे खीर का प्रसाद बनाया था उनके लिए और कटोरी में मैंने कच्चा दूध भी अलग से रख दिया था। तो वो मैं ले लूँगी एक लोटे में, थोड़ा सा पानी मिक्स करके, और एक कटोरी में मैं थोड़ा सा प्रसाद ले रही हूँ। बाकी वाला प्रसाद हम घर वाले प्रसाद रूप में ले लेंगे थोड़ा थोड़ा। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि लापसी भी बनाई है मैंने भोग के लिए। तो ये वाला प्रसाद मैं अभी छत पे जाऊंगी तो चढ़ा दूंगी। साथ में मैंने तुलसी पत्ता रख दिया है। अब मैं आ गई हूँ छत पे। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेकिन आपको चंद्रमा जी दिख रहे होंगे और यहाँ दीपक जलता हुआ दिख रहा होगा।
तो मैंने यहाँ पे अर्घ दिया और भोग लगाया और फिर चंद्रमा जी की आरती करी। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है ना, मैं तो दिख नहीं रही हूँ, लाइटिंग पूरी दिख रही है। अब मैं आ गई थी वापस नीचे, तो मुझे यहाँ पे मम्मी ने फ़ोन किया था कि भगवान को गुलाल और चढ़ा देना, प्रसाद चढ़ा देना। तो मैं यहाँ पे भगवान जी के लिए गुलाल और पिचकारी लेके आ गई थी। वहाँ पे मैंने रख दिया था और साइड में फल रख दिए थे। बाकी जो भी मैंने प्रसाद बनाया है वो अभी मैं भोग की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने किचन में आके जो जो बनाया था वो मैं थाली में परोस ले रही थी। तो मैंने परवल की सब्ज़ी बनाई है बिना प्याज लहसुन के, साथ में पूड़ी बनाई थी मैं। बड़े भी बनाए थे और लेकिन बड़े है ना चीकू को खिला दिए तो वो भोग नहीं लगेंगे। लापसी और बड़ी की सब्ज़ी तो हमारी बनती ही है, तो मैंने ये भोग लगाया। अब मैं आ गई थी होलिका का पूजा करने के लिए। जो मैं नारियल और घी में डुबोया हुआ पान पत्ता, लौंग और पतासे रखे थे वो मैं होलिका में चढ़ाई, जो कि वीडियो बना नहीं पाई, सॉरी। और यहाँ पे जब होलिका हो रही थी ना, जल रही थी, तब उस टाइम पे यहाँ कीर्तन होता है, तो यहाँ कीर्तन चल रहा था। इसे हम चंग कहते हैं। कहा जाता है कि होलिका जलने के बाद होलिका का फेरा कर लेना चाहिए, तो मैं भी फेरा कर ली थी। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद घर चली गई थी। बस मैंने इतना ही शूट किया। हे एवरीवन, हैप्पी होली सभी को मेरी तरफ से। तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट होने के बाद ये मेरी सबसे पहली होली है। फर्स्ट मतलब ब्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ मेरी होली का। मैंने इस साल बहुत ज़्यादा कुछ होली में नहीं किया है, क्योंकि त्यौहार मतलब फैमिली के साथ त्यौहार का जो मज़ा है ना, वो कहीं और है ही नहीं। अगर फैमिली आपके साथ है तो त्यौहार ही त्यौहार है। बस वही, क्योंकि मेरे जो देवर हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और उनका कल ऑपरेशन होने वाला है, स्टोन का ऑपरेशन होने वाला है। तो घर में कोई भी बीमार रहे और हम यहाँ सेलिब्रेट करें तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मेरे सास ससुर जो मम्मी पापा हैं, मतलब वो भी गए हुए हैं बैंगलोर। एक्चुअली में मेरे देवर देरानी बैंगलोर रहते हैं, तो छुट्टियों में आते हैं यहाँ। तो त्यौहार है ना, सूना सूना लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। और फैमिली के बिना क्या ही त्यौहार, सच बता रही हूँ। मतलब छोटी सी फैमिली है, बहुत प्यारी फैमिली है, अच्छा लगता है सबके साथ रहना। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मन भी नहीं है कुछ सेलिब्रेट करने का, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मैं अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी आप जल्दी से जल्दी ठीक होके यहाँ आ जाइए। बहुत टाइम हो गया है, हमने गेट टुगेदर नहीं किया है, हम सब मिस कर रहे हैं आप सभी को। मम्मी पापा ऑल्सो आपकी बात याद आ रही है, जल्दी जल्दी आ जाइए। घर सुना सुना लगता है। तो आज के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाई हूँ, क्योंकि त्योहारों के दिनों में मेरे को लगता है मारवाड़ी घरों में तो कुछ ज़्यादा ही काम रहता है त्योहारों के दिनों में। तो इसीलिए क्या मैं शूट करूँ, बहुत काम रहता है, कैमरा इधर उधर करके शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने जितना पॉसिबल हुआ, जितना दिखाना ज़रूरी है ताकि आप तक कुछ अच्छा पहुँच पाए, मैं उतना ही शूट कर पाई हूँ। बेसिकली मेरा चैनल है ब्लॉग से रिलेटेड और फूड से रिलेटेड। तो ब्लॉग्स के ज़रिए भी मैं ऐसा ही कुछ शेयर करने का कोशिश करती हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेटिव बने, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचे डेली रूटीन में। बाकी तो मैं डेली रूटीन में क्या ही आपके साथ शेयर करूँ जो भी। तो मैं कोशिश करती हूँ यही कि ब्लॉग्स के ज़रिए भी कुछ अच्छी बातें पहुँचा सकूँ। जितना मैं करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लास्ट में हैप्पी होली बोल के मैं एंड कर रही हूँ इस ब्लॉग को। बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं है, ज़रूर देखिए, एंजॉय कीजिए। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं कोशिश करूँगी आप तक पहुँचाने की जल्दी से जल्दी। तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली अगेन। और इस ब्लॉग को मैं यहीं करती हूँ एंड। आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बाय बाय।